आईपीएल 2025 की नीलामी से पहले आए कई बड़ी अपडेट्स। हाल ही में बीसीसीआई के साथ हुए फ्रेंचाइजियों की बैठक में बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजी के मालिकों से उनकी सलाह मांगी थी, जिसमें मालिकों ने हर 5 साल बाद बड़ी नीलामी का आयोजन किए जाने के साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि टीमों को 4 से 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने 8 राइट टू मैच कार्ड का विकल्प दिए जाने की मांग भी की है। आईपीएल के एक फ्रेंचाइजी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मीटिंग में ये कहा गया कि अब 3 वर्ष के बजाय बड़ी नीलामी का हर 5 वर्ष की अवधि में आयोजन अधिक फायदेमंद है। इससे फ्रेंचाइजी को युवा, खासकर अनकैप्ड खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाएगा। ऐसी फ्रेंचाइजी जो पहले सीजन से इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, उन्होंने युवा प्रतिभाओं की खोज करने में काफी निवेश किया है। उन्होंने प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने के लिए क्रिकेट एकेडमी भी स्थापित किए हैं। हर 5 वर्ष में बड़ी नीलामी का आयोजन टीमों को ऐसा करते रहने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन हर 3 वर्ष की अवधि में बड़ी नीलामी का आयोजन होने से टीमों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। पिछले 17 सीजन में 2 बार ऐसा हुआ जब आईपीएल का मेगा ऑक्शन 4 वर्ष के अंतराल पर हुई है। पहली बार ऐसा 2017 में हुआ था। उसके पहले वाला मेगा ऑक्शन 2014 में हुआ था। 2017 में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स 2 साल के प्रतिबंध के बाद वापसी कर रहे थे। कोरोना महामारी के चलते इसके बाद अगली बड़ी नीलामी 2021 में आयोजित हुई। दोनों ही अवसरों पर फ्रेंचाइजियों के पास अपने खिलाड़ियों का अनुबंध 1 वर्ष के लिए बढ़ाने की सुविधा थी। आधिकारिक के मुताबिक इनमें टीमों का न सिर्फ अपने प्रमुख खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी, बल्कि इससे उन खिलाड़ियों को भी ज्यादा फायदा पहुंचेगा जिन्हें पिछली नीलामी के दौरान उनके बेस प्राइस या कम मूल्य पर खरीदा गया। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और आईपीएल के साथ इसकी जानकारी साझा की जाएगी। हालांकि अधिकारी के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया का नियंत्रण टीमों के पास होना चाहिए और इस दौरान खिलाड़ियों के पास रिलीज होने की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर बात करते हुए एक आईपीएल फ्रेंचाइजी के सीईओ ने कहा कि टीमों को एक बड़े खिलाड़ी, संभवतः कप्तान को रिटेन करने की अनुमति होनी चाहिए और इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों को बतौर आरटीएम शामिल किए जाने की छूट मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक इसमें टीमों के पास खिलाड़ियों का प्राइस निर्धारित करने की सुविधा होगी और इसके साथ ही इससे उन खिलाड़ियों के बीच निराशा भी दूर होगी जो रिटेंशन ऑर्डर में अंतिम होते हैं। 2017 की नीलामी में आरटीएम को उपयोग में लाया गया था। तब रिटेंशन और आरटीएम को मिलाकर टीमों को अधिकतम 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति दी गई थी। उस नीलामी से पहले टीमें अधिकतम 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थीं, जबकि अधिकतम 3 अन्य खिलाड़ियों को आरटीएम का इस्तेमाल कर अपनी टीम में शामिल कर सकती थीं। अगर किसी फ्रेंचाइजी ने नीलामी से पहले 3 खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया था, तब बड़ी नीलामी में भी वो आरटीएम के जरिए अधिकतम 3 खिलाड़ियों को ही अपने दल में शामिल कर सकती थी। आरटीएम की मदद से टीमों को बोली के खत्म होने के बाद भी अपने खिलाड़ियों को अपनी सबसे बड़ी बोली के बराबर की रकम पर दोबारा खरीदने की सुविधा मिलती है। हालांकि एक टीम के सीईओ के मुताबिक ये विकल्प सिर्फ कुछ फ्रेंचाइजियों के लिए ही फायदे का सौदा है। उनके अनुसार अगर आरटीएम से टीम में शामिल किए गए खिलाड़ियों को नीलामी से पहले रिटेन किए गए खिलाड़ियों से अधिक रकम पर शामिल किया जाता है, तब इससे खिलाड़ियों के बीच असंतोष भी पैदा हो सकता है। जब 2022 की बड़ी नीलामी में 2 नई टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की एंट्री हुई थी, तब अन्य 8 टीमों को 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने की सुविधा दी गई थी। ये टीमें 2 अलग-अलग तरह से इन खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी, 3 भारतीय और 1 विदेशी खिलाड़ी या 2 भारतीय और 2 विदेशी खिलाड़ी। आरटीएम की सुविधा तब नहीं थी क्योंकि आईपीएल चाहता था कि एलएसजी और जीटी के पास अपनी टीम बनाने के लिए खिलाड़ियों की बड़ी संख्या का विकल्प मौजूद हो।